दोस्तों, क्या आप अपने पिछले किसी साल की आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं? तो ये ऑनलाइन मोड में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक्सेल मोड में अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और बहुत सारी पेनल्टीज भी हैं। आज के वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर, जिसे कि आईटीआर-यू भी कहा जाता है, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कितनी इंटरेस्ट पेनल्टीज आपको इसके लिए देनी पड़ सकती हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले कितने साल की अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है। दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न, जिसे कि आईटीआर-यू भी कहा जाता है, सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर दिया तो उसे रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि ना तो आप इसे डिलीट कर पाएंगे, ना आप इसे मॉडिफाई कर पाएंगे और ना ही आप इसे रिवाइज कर पाएंगे अगर आपने इसके अंदर कोई भी गलती कर दी। तो हमेशा किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें, या अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक इसको फाइल करें। दूसरा, अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही हो। नील रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे की इनकम होती है और वो अपने नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। ये किसी भी पर्पस से हो सकती है। मान लेते हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपको कहीं पर अपनी रिटर्न लगानी है, तो ऐसे लोग नील रिटर्न फाइल करने के लिए अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी। तीसरा पॉइंट आता है कि अपडेटेड रिटर्न में आप अपने डिडक्शंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसमें आपने जो डिडक्शंस दिखाए थे वो आपने गलत दिखा दिए थे, आपके एक्चुअल डिडक्शंस ज़्यादा थे। तो अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने डिडक्शंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 80C का डिडक्शन छोड़ दिया था तो अब आप 80C का डिडक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आपने एचआरए क्लेम नहीं किया था उस टाइम पर तो वो आप अब क्लेम करना चाहते हैं। तो इस तरह अगर आप अपने डिडक्शंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी इनकम को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर में इनकम ज़्यादा दिखा दी थी गलती से, एक्चुअल में आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो आप अपनी इनकम को कम करके अपडेटेड रिटर्न में दिखाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत मेजर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के, कि आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते हैं और आप अपने डिडक्शंस को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल रही थी, अगर उससे ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी आपकी निकलेगी तभी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झोल है यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट लेकर आई अपडेटेड रिटर्न में, कि आप यहाँ पर सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी। अगर आपको रिफंड वगैरह चाहिए है तो अपडेटेड रिटर्न को भूल जाइए, अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपडेटेड रिटर्न इसलिए फाइल करना चाहते हैं कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट का लॉस है या प्रॉपर्टी का लॉस है जो कि आपने ओरिजिनल आईटीआर में क्लेम नहीं किया था, या फिर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल ही नहीं किया था और अब आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, जो लोग भी रिटर्न इसलिए फाइल करना चाहते हैं कि टीडीएस का रिफंड क्लेम करना रह गया था, तो अपडेटेड रिटर्न को भूल जाइए, क्योंकि टीडीएस रिफंड आप इसके अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस एंड पेनल्टीज लगते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत रिफंड रह गया था और आप उसे क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो रिफंड तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस और पेनल्टीज देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हैं अगर स्क्रूटनी के ऑर्डर इशू हो चुके हैं या फिर असेसमेंट ऑर्डर इशू हो चुका है सेक्शन 143 में या फिर सेक्शन 144 में। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न को हमेशा एक्सेल फॉर्मेट में ही फाइल किया जाता है, ऑनलाइन फाइलिंग इसके लिए अवेलेबल नहीं होती है। कैसे हम इसको फाइल करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपको कितनी एडिशनल टैक्सेस या फिर पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। तो अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 26-27। अभी हम लोग जो ITR फाइलिंग कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइलिंग कर रहे हैं, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर होता है 25-26। तो अभी आप पिछले 4 सालों की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वो कौन कौन से साल हो सकते हैं? आप असेसमेंट ईयर 25-26 की फाइलिंग कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 22-23। और इन असेसमेंट ईयर्स की फाइलिंग करने में आपको कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने लाइन वाइज सारी पेनल्टीज लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 की फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपये का, टैक्स लायबिलिटी तो बनेगी ही, क्योंकि बिना टैक्सेस पे किए आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपने अपनी इनकम बढ़ाकर दिखाई और उस पर आपकी 10,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बन गई, तो इस 10,000 के ऊपर 25% और जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 12,500 रुपये की बन जाएगी। इसके साथ ही आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेट फाइलिंग फीस भी देनी पड़ेगी, और अगर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो उस पर भी 25% ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग करेंगे तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी उसके ऊपर 50% और जोड़ दिया जाएगा। अगर 10,000 की लायबिलिटी बन रही है तो उस पर 5,000 और जोड़ दिया जाएगा और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 15,000 की हो जाएगी। और इसी तरह से नेक्स्ट 23-24 के लिए 60% ऐड हो जाएगा, और 22-23 की करना चाहते हैं तो 70% ऐड हो जाएगा। तो ये 4 साल की आप फाइल कर सकते हैं अभी असेसमेंट ईयर 26-27 में। लेकिन इसके जो पहले की हैं असेसमेंट ईयर 21-22 उसकी आप फाइल अप नहीं कर सकते हैं। पेनल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, आप इनकम को कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप डिडक्शंस को भी बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपनी ITR को हमेशा समय से फाइल कर लें और ऐसी नौबत ही ना आने दें कि आपको पिछले साल की कोई ITR फाइल करनी पड़े। चलिए अब देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर कि आपको अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है। तो हम आ गए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, incometax.gov.in। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से साल की फाइलिंग करना चाहते हैं। अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो यहाँ पर आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 सारी ITRs मिलेंगी। मान लेते हैं कि हमें ITR 2 की अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड लिखा हुआ दिखेगा। इस एक्सेल यूटिलिटी को आप डाउनलोड कर लेंगे, आपकी एक्सेल ITR डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद जैसे हम अपनी ITR को ऑनलाइन मोड में फाइल करते हैं सेम वैसा ही फॉर्म आपको मिलेगा, लेकिन वो एक्सेल फॉर्मेट में होगा। आपको फाइलिंग सेक्शन में सेक्शन 139(8)A को सिलेक्ट करना है और अपनी रिटर्न को फाइल करना है।
अपडेटेड आईटीआर को कैसे फाइल करना है एक्सेल फॉर्मेट से, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक्सेल फॉर्मेट में फिलअप कर लेने के बाद आपको इसकी एक्सएमएल जनरेट करनी है और अपने ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके इसको अपलोड करना होगा। आई होप कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है आईटीआर यू के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अपडेटेड रिटर्न के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न को भूल जाइएगा, क्योंकि इसे आप तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आप कुछ ना कुछ टैक्सेस पे करें और उसके ऊपर जो भी रेलेवेंट पेनल्टीज हैं, एडिशनल इंटरेस्ट है, वो सब भी आप पे करने को रेडी रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।